ठाकुर जी के चरणों की तरफ अपने मन को एकत्रित करते हुए इस कथा का जो हम पान कर रहे हैं, श्रवण नहीं पान, श्रवण में और पान में अंतर होता है। भगवान ने कान दो बनाए हैं। श्रवण नहीं करनी चाहिए कथा, कथा का पान करना चाहिए। सुनेंगे तो इस कान से सुनेंगे, इधर से निकल जाएगी। ठीक बना है भैया, उसे वहीं रहने दो, ठीक बना है वहीं रहने दो। और पान करेंगे वहीं छोड़ो जहां था। जब हम पान करते, पान माने पीना, भागवत जी में लिखा हुआ है कि कथा का पान करना चाहिए, माने पी लिया तो वो हृदय में उतर गया, और सुनी हुई चीज तो भूल जाते हैं। तो प्यारे, कथा का जो आप पान कर रहे हैं, अब ये नहीं पता कि कितने लोग कर रहे हैं, बैठे तो सब हैं। अब कितने कथा को सुन रहे हैं और कितने कथा का पान कर रहे हैं, ये तो ठाकुर जी मालिक है। जो कथा का पान करते हैं और जो कथा का आनंद लेते हैं, उसका कैसे पता चलता है, ये भी पता होना चाहिए ना कि हम पान कर रहे हैं या सुन रहे हैं। जो कथा का पान करके जाते हैं वो दूसरे दिन की कथा तक पहले दिन की कथा का चिंतन करते हैं। माने हमारे विवेक में ये चिंतन चल रहा है कि आज महाराज जी ने क्या कथा सुनाई, हमने कौन सी कथा सुनी, और हे प्रभु जल्दी सवेरा हो, फिर से हमें सुबह कथा मिले। ऐसा हृदय में जब भाव होता है, ऐसा चिंतन होता है, तो समझो कथा आपके जीवन में उतर रही है। और कई जगह पूछते हैं भाई लोग, माता लोग, कि दीदी कैसे पता चले कि हमारी भक्ति को, हमारे भाव को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो प्यारे, एक बात याद रखना कि शरीर चाहे मनुष्य का हो चाहे पशु का हो, हमारे अंतःकरण में भगवान की याद रहनी चाहिए। ये पहचान है कि हम ठाकुर जी की ओर बढ़ रहे हैं। हमने भगवा पहन लिया, कंठी पहन ली, जरूरी नहीं है कि राधिका दीदी अगर ये चोले पहन के बैठी है तो भगवान की भक्त है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा हृदय कैसा है, हमारा मन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, ये बताता है कि हम कितने भगवान की ओर हैं और कितने हम संसार की ओर हैं। कलयुग के ही एक बड़े सुंदर भक्त हुए हैं। एक शिकारी, एक संत थे, वो जंगल में तपस्या करते थे, बरसों से भजन कर रहे थे। तभी देखा कि जंगल में एक शिकारी आ गया। उस शिकारी को देख करके संत के मन में विचार आया कि ये यहाँ क्या कर रहा है। इधर जब शिकारी ने संत को देखा तो संत के मन में विचार, शिकारी के मन में विचार आया कि ये व्यक्ति इस घोर जंगल में क्या कर रहा है। शिकारी ने पूछा, महाराज आप इस घोर जंगल में क्या कर रहे हो। अब संत ने सोचा कि मैं इसको बताऊं तो इसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये शिकारी है, माने ये तो जीव हत्या करने वाला व्यक्ति है। ऐसा किसके मन में भाव आया? संत के मन में, जो बरसों से भजन कर रहे थे। अच्छा, भजन में और सेवा में दोनों में अंतर है। अगर भगवान को सच में पाना चाहते हो तो भजन हो न हो चलेगा, पर सेवा नित्य होनी चाहिए। सेवा नहीं छूटनी चाहिए। भजन छूट जाए पर सेवा न छूटे।
अब संत ने कहा कि भैया मैं तो देख जो भी हूँ अभी तुझे बाद में बताऊंगा, पर ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है। कि महाराज मैं तो शिकारी हूँ, शिकार करने आता हूँ। तो संत ने उसी की भाषा में जवाब दे दिया कि मैं भी एक शिकारी हूँ और बरसों से शिकार कर रहा हूँ, पर अभी मेरा शिकार मेरे हाथ में नहीं आया। अब उस शिकारी ने कहा कि मैं तो बड़ा चतुर शिकारी हूँ। कहा महाराज आप बरसों से बैठे हो, मैं तो रोज शिकार करके लेके जाता हूँ। आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा शिकार चाहिए, आपके शिकार का स्वरूप क्या है। हिरन है, शेर है, देखने में कैसा लगता है। मैं आपका शिकार करके आपको जरूर दूंगा और 24 घंटे के अंदर दूंगा। ये मेरा प्रण है कि जब तक आपका शिकार आपको लाकर न दे दूं, मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। अब तो संत महाराज ने मुस्कुराए, बोले मैं इतनी वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। माने उन संत के हृदय में अहंकार आ गया कि मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, जब भगवान मुझे नहीं मिले तो इसे कहां से मिल जाएंगे। कहा मेरे शिकार का स्वरूप जानना चाहता है ना, तो देख टेढ़ी टांग वाला है मेरा शिकार, सांवला सलोना है, पीतांबरी पहनता है, मोर मुकुट धारण करता है, तिरछे उसके चंचल नयन हैं। और सुन, जो एक बार उसके नैनों में फंस जाए ना, निकल नहीं सकता। शिकारी बोला महाराज एक बार वो मेरे जाल में फंस जाए तो वो मेरे जाल से नहीं निकल सकता। संत बोले और एक और पहचान बताऊं, वो वंशी बजाता है, हमेशा वंशी अपने साथ रखता है। अब तो शिकारी को पूरी पहचान मिल गई। संकल्प ले लिया कि 24 घंटे के भीतर मैं इस शिकार को बाबा के चरणों में हाजिर करके रहूंगा। महाराज जिसका दृढ़ संकल्प होना, भगवान उसके संकल्प को हमेशा पूरा करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्ञानी हूं, ज्ञानी तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि प्रेम के पथ पर चलकर के जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प प्रभु के प्रति करे, उसके संकल्प को भगवान कभी अधूरा नहीं रहने देते। अपने जाल को कंधे पर रख के शिकारी चल दिया और पूरे जंगल में घूम रहा है, बस उस स्वरूप का चिंतन कर रहा है कि इस स्वरूप का शिकार कहाँ मिलेगा। इस स्वरूप का माने भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम भजन मत करो, चलेगा, सेवा करते रहो और मेरे स्वरूप का चिंतन करते रहो। जब उसके स्वरूप का चिंतन हमारे चित्त में बना रहेगा तो भगवान हमसे दूर रह पाएगा नहीं। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की इच्छाओं को थोड़ा सा काबू में कर लें, मारनी नहीं है, बस मोड़नी है। आज शिकारी ने अपना चित्त उस शिकार से हटा दिया जो नित्य करता था, बस शिकार किसको बना लिया? मेरे ठाकुर जी को बना लिया। तीर चलाना है, पर तीर कहाँ चलाना है हमको ये ज्ञान होना चाहिए। 24 घंटे होने को आए, मन में चिंता होने लगी, मैंने बाबा को वचन दिया है और घूंट पानी भी नहीं पिया, बूंद पानी भी नहीं पिया। अब तो बाबा भी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं इतने वर्षों से भजन कर रहा हूँ, जब मुझे नहीं मिला तो तू कहाँ से लाएगा। इधर शिकारी कह रहा है कि हे ठाकुर जी, हे भगवान,
इस शिकार को मैं पकड़ लूं, बस एक बार पकड़ के बाबा के चरणों में पहुंचा दूं। भगवान तो बड़े दयालु हैं, वो तो कहते हैं कि तू कुछ मत कर, माला झोली लेकर के मत घूम, भगवा चोला धारण करके मत घूम, तू घंटी मत बजा, तू बस एक काम कर ले कि मेरे स्वरूप का चिंतन, मेरे चरणों का चिंतन, मेरी लीलाओं का चिंतन अपने हृदय में और अपने विवेक में नित्य प्रति करता रहे। भगवान को दया आ गई। शिकारी भूखा प्यासा था, थक गया चलते चलते, थोड़ी सी एक पेड़ के नीचे नींद लग गई। तभी देखा भगवान ने कि पास में जाल रखा है, उस जाल में आकर के उसी स्वरूप में भगवान वहां विराजमान हो गए। उस जाल में आकर के भगवान बैठ गए और बैठ करके उस जाल में वंशी बजाने लगे। शिकारी निद्रा में था, तभी जैसे ही वंशी की आवाज कानों में पड़ी, आंख खुली, देखा कि वही चंचल आंखों वाला, वही टेढ़ी टांग वाला, वही सांवला सलोना, वही मोर पंखी धारण किए वंशी बजा रहा है। शिकारी मानो कितना आनंदमय हो गया, अरे शिकार हाथ में आ गया, उठाया जाल और कन्हैया को कंधे पर रख कर के पहुंच गया बाबा के द्वार पर। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कहा महाराज लो आपका शिकार, आप बरसों से इसको ढूंढ रहे थे ना, मैं लेकर के इसको आ गया। ज्यों ही उस संत ने ठाकुर जी के दर्शन इस स्वरूप में किए, शिकारी के चरण पकड़ लिए और वो संत उस अहंकार को त्याग गया कि मैं भजन कर रहा था। प्यारे, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता है, जो कुछ करने वाला है वो परमात्मा करने वाला है। हम आज जो भी संसार में चलायमान देख रहे हैं वो प्रभु की कृपा से हो रहा है। जिस दिन उसकी कृपा दृष्टि हट जाती है, ये काया मिट्टी पड़ी रह जाती है। आया है सो जाएगा और राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया और कोई बंधा जंजीर। तो प्यारे, संसार की बेड़ियों में जो जकड़े पड़े हैं, जो भगवान के प्रेम से दूर हैं, मैं के अहंकार में फंसे हैं, उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, जो केवल ज्ञान से हटकर के प्रेममय हो जाते हैं, उनका जीवन जरूर सफल हो जाता है। महाराज जी ने बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से बाबा भोलेनाथ की कथा को सुनाया कि अमर कथा, भगवान की कथा को अमर कथा क्यों कहा गया है। परीक्षित जब मृत्यु के भय से डर रहा था कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, तो प्यारे, ये 7 दिन जो परीक्षित को मिले हैं वही 7 दिन हमको भी मिले हैं। उन्हीं 7 दिन में हमारा जन्म होता है और उन्हीं 7 दिन में हमको जाना भी है। मृत्यु से वो लोग डरते हैं जो मृत्यु के सत्य को नहीं जानते। जो आया है धरती पर उसको प्यारे जाना है, और जब जाना ही है तो डरना किस बात का है। फिर तो मृत्यु को जीवन बना लो, अमरत्व बना लो। अमरत्व कैसे प्राप्त होगा, मृत्यु का भय कैसे निकलेगा। ये संसार में जो राग द्वेष है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये कैसे निकलेगा। ये सत्संग से निकलेगा, ये कथा से निकलेगा। भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि वो मेरे कितने करीब है, तो एक गणना और करना कि हम सत्संग से कितने दूर भागते हैं और हम सत्संग से कितना प्रेम करते हैं। हमको भगवान की कथा सुनना कितना पसंद है और कितना हम संसार में जाना पसंद करते हैं। बहुत सी मैया तो कथा पूरी होने को होगी तब पहुंचेंगी,
माने फॉर्मेलिटी करनी है, बस आ गए, हाजिरी लग गई। और बहुत सी मैयाओं को इतनी चाव होता है, इतना चाव होता है कि उनको रात भर नींद नहीं आती है। हे भगवान, कथा का 1 दिन कम हो गया, आज कथा के 2 दिन कम हो गए। माने सच्चा प्रेमी है वो। भैया थोड़ा इसको ढीला करो, बहुत टाइट उठ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो सत्संग सुनते हैं, जो कथा श्रवण करते हैं, वो जान जाते हैं, वो याद रखते हैं कि हमको एक दिन जाना है। और जब जाना है तो संसार में द्वेष क्यों करना है, राग क्यों करना है, लड़ाई क्यों करनी है, क्यों झगड़ा करना है। फिर तो जितना जीवन मिला है सबसे प्रेम से ही बिताना चाहिए। तुझ में राम मुझ में राम, फिर झगड़े का कैसा काम। माने हम सबके अंदर ईश्वर विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। हम सब उसके हाथ की कठपुतली हैं। वो खेल रहा है, हम उसे खिला रहे हैं। जिस दिन जिस कठपुतली का खेल उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसी दिन हमारी डोरी को वो खींच लेगा। इन 7 दिनों में, एक दिन की कथा में से अगर एक वचन को भी जीवन में धारण कर लिया तो 7 दिन में कितने शब्द मिले? 7 शब्द। और 7 शब्दों से तो प्यारे 7 जन्म भी सुधर जाते हैं, 1 जन्म की तो दूर की बात है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल। हमें तो घर जाना नहीं है, आप में से किसी को जाना है? किसी को नहीं जाना? देखो कितने प्रेमी हैं। जय हो बोल बांके बिहारी लाल। कौन कौन लाडली सरकार लाडली सरकार समझते हो ना? हमें तो यही आदत पड़ गई है अपनी प्यारी जू से कहने की। कौन कौन राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाकर ये कहना चाहता है कि हम तेरे हो गए? हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी
पूर्ण हो गए आज। ठीक है, अभी कितने बचे हैं? 5। तो भगवान से, बिहारी जी से प्रार्थना करो, हे नाथ अगर लगी है तो ठीक है, और नहीं लगी है तो स्वीकार कर लो, हमें कुछ नहीं तो अब दुनिया के यार ढूंढते हैं ना, मित्र ढूंढते हैं, सखी ढूंढते हैं, सहेली ढूंढते हैं, जो आज नहीं तो कल छोड़ देने वाली हैं। थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, लड़ाई हो गई, तू मेरी ना मैं तेरी। लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई सखी में भी हो गई लाल। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे भागे बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे भागे बिहारी। बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी।
के घुंघराली मेरे बाके बिहारी लट लट के घुंघराली मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके 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 बिहारी राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बसने जाने राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे निधवंजी में राधे राधे बरसाने में राधे राधे कुंडलिन में राधे राधे परकम्मा में राधे राधे परकम्मा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे कुंडलिन में राधे राधे डाल डाल में राधे राधे बात बात में राधे राधे केवरजी में राधे राधे केवरजी में राधे राधे केवर वन में राधे निधवन जी में राधे राधे संत भी बोले राधे राधे ग्वाल भी बोले राधे राधे भैया बोले राधे राधे भैया बोले राधे राधे भैया बोले राधे 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 राधे